सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग अब तक जो देख रहे थे, भगवान राम जी भरत जी के माध्यम से अपने भाइयों को सुना रहे हैं संत और असंत के लक्षण। और संत और असंत के लक्षण बताते हुए उन्होंने संत के लक्षण के विषय में जो कहा उसको हम लोगों ने कल के सत्संग में देखे। और आज हम लोग देखेंगे कि असंत का लक्षण क्या होता है। तो भगवान कहते हैं 38 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूलेहु संगति करियन काऊ तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालई हरहाई खलन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जहाँ कहु निंदा सुनहि पराई हर्षहि मनहु परिनिधि पाई काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरु अकारन सबका हुसो जो करहित अनहित ताहुसो झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। तो भगवान कहते हैं कि सुनहु असंतन केर सुभाऊ। अब सुनो
असंतों का यानी दुष्टों का, खल प्रकृति के व्यक्तियों का स्वभाव, उसके विषय में सुनो। भूले हो संगति करिय न काऊ, और भगवान उसके स्वभाव के बारे में, खल के, दुष्ट के लक्षण को बताने से पहले ये सूचित कर देते हैं कि भूल करके भी उसके साथ कभी जो है संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नीच दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, ऐसे लोगों का संग कभी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, बल्कि हमेशा हानिकारक ही होता है। वैसे लोगों के संग में रहने से कभी अच्छा सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि अपना पतन ही होता है। इसलिए नारद जी समझाते हैं कि दुस्संग सर्वथा एव त्याज्य, दुस्संग को हमेशा त्याग करना चाहिए, दुस्संग को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुस्संग जो है वो व्यक्ति का पतन का कारण है, और व्यक्ति संग के आकर्षण में रहकर अपने गुणों को खो देता है, और नीच व्यक्ति का जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना आवश्यक है। कभी भी अपने आप को दुष्ट लोगों के संग में रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कहते हैं कि भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तिनकर संग सदा दुखदाई, वैसे लोगों का संग जो है, ऐसे दुष्ट लोगों के संग हमेशा दुखदाई होता है, हमेशा व्यक्ति को दुख देने वाला होता है। और जिमी कपिल ही घालई हरहाई, दृष्टांत देके गोस्वामी जी कहते हैं कि जिमी कपिल ही घालई हरहाई, जैसे कपिला गाई जब हरहा गाय के संग में चली जाती है चरने, जो हाल कपिला गाय का होता है, तो क्या होता है? बोले जो हरहा गाय होती है ना, तो वो क्या है कि वो हर जगह चरने चली जाती है, जहां कहीं चरने चली जाती है, बड़ी चंचल होती है। ठीक है, और उस हरहा गाय के संग अगर कपिला गाय चली गई, कपिला गाय मतलब जो बड़ी शांत सौम्य प्रकृति की और बड़ी दुधारू गाय होती है, उसको कहते हैं कपिला गाय। ठीक है, इस कपिला गाय की बहुत प्रशंसा की गई है महाभारत में। हम लोग जब कोरोना के टाइम महाभारत ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उसमें आया है इस कपिला गाय के विषय में महाभारत में बहुत चर्चा हुई है, बहुत चर्चा हुई है कि कपिला गाय की सेवा करने से व्यक्ति का क्या क्या पुण्य होता है, कैसे कपिला गाय घर में रखना चाहिए, कपिला गाय की दूध कितना अच्छा है, बहुत मैंने प्रशंसा की गई है कपिला गाय की। तो कपिला गाय बड़ी सौम्य, बड़ी सीधी, बड़ी शांत और बहुत दुधारू गाय होती है, और उसके बहुत सारे और भी लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसको पढ़ने से आप लोग समझ जाओगे। तो कहते हैं वो कपिला गाय जब हरहा गाय मतलब जो बड़ी चंचल प्रकृति की गाय होती है, जहां कहीं चली जाती है, मालिक के भी वो जो है क्या बोलते हैं, जो श्रृंखला है, मालिक का जो निर्देश है, उसको समझती नहीं,
तो वो जब हरहा गाय के संग ऐसे कपिला गाय चली जाती है तो क्या होता है, कभी कभी किसी के बगान में घुस जाते हैं और वहां पर जब मालिक डंडा लेके आता है तो हरहा गाय तो बड़ी विचक्षण है, वो तो हिरण के समान जो है बहुत चंचल है, बहुत चंचल दौड़ पाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है ना, बड़े तीव्र वेग से दौड़ के भाग जाती और बेचारी ये कपिला गाय जो है ये पकड़ में आ जाती है। तो दंड जो है इसी पर पड़ता है और इसको मार खाना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से इस हरहा गाय के संग में कपिला गाय जब पड़ गई तो उसको जिस तरह से कष्ट उठाना पड़ता है, संकट का सामना करना पड़ता है, वैसे ही जब कोई अच्छा व्यक्ति, शांत सौम्य प्रकृति का व्यक्ति कोई नीच दुष्ट के चक्कर में पड़ जाता है तो उसी प्रकार से उसके जीवन में भी पीड़ा, दुख, संकट आ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा नीच व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति के संग से दूर रहना चाहिए। खलन हृदय अति ताप विशेषी। ठीक है, तो बोलते हैं खलों के हृदय जो होता है ना, दुष्टों के हृदय में अति ताप विशेषी, बहुत ताप, हाँ, बहुत संताप रहता है। क्यों? हाँ, वो इसीलिए कि बोलते हैं कि माने विशेष प्रकार के संताप, अर्थात उनके अंदर जो है कुछ अलग प्रकार का ताप होता है। वो ताप नहीं है जो कि व्यक्ति को शरीर से कष्ट हुआ है, शरीर में रोग हुआ है या कहीं दैवी दुर्विपाक के कारण, वो ताप नहीं। हाँ, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का जो है ताप रहता है खल व्यक्ति के हृदय में। क्यों? बोले जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, पर संपत्ति देखी मैंने दूसरों की संपत्ति देखकर वो जलता रहता है हमेशा। ठीक है, और ये जो जलन है यही ताप पैदा करता है। ठीक है, यही उसका संताप का कारण है। दूसरों की प्रगति, दूसरों की उन्नति को वो सहन नहीं कर पाता है। उसके सामने किसी दूसरे का भला हो ये उसको सहन नहीं होता है। संसार में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, अपनी चारों ओर ऐसे बहुत लोग देखने को मिलेंगे जो मतलब जब तक आपके जीवन में दुख रहा, जब तक आपके जीवन में समस्याएं रही, तब तक वे लोग आपको पसंद करते रहेंगे। और जब आपके जीवन में थोड़ी आपकी स्थिति अच्छी होने लगती है तो तब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तब वे अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। आप देखोगे कि अचानक वो लोग आपके साथ बोलना चलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो उनकी बोलचाल बंद हो जाएगी अचानक। आपको लगेगा अरे क्या हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई तो हुई नहीं, मेरे साथ उनकी बोलचाल क्यों बंद हो गई। बहुत आप बैठ के सोचेंगे क्यों मेरे साथ वो बातचीत नहीं करती, क्या हुआ। जब आप पीछे जाएंगे, सोचेंगे क्या बात हुई थी, आखिर क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा अच्छा मैंने शेयर किया था कि मेरा बेटा को जो है एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। तो जब आप शेयर करोगे कि आपका बेटा को नौकरी लग गई, तब देखोगे अचानक वे गंभीर हो जाएंगे, ऐसे लोग जो दुष्ट प्रकृति के लोग, और वे बात करना बंद कर देंगे। तो ये खल का स्वभाव है। जो उदार लोग होते हैं ना, वे बड़े खुश हो जाते हैं
दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। यही तो संत का लक्षण है। अगर दूसरों के सुख को देखकर आपके हृदय में कहीं पीड़ा हुई, कहीं जलन हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर दुष्टता छुपी हुई है। आपके हृदय में दुष्टता जो है छुप के बैठी हुई। अगर दूसरों के सुख देखकर आपके मन में आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, तो जानिए कि आप बिल्कुल स्वच्छ हैं, आपका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है। तो यही जो है संत और असंत को बिल्कुल अलग कर देता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर, प्रगति देखकर जो है वे जलते हैं। उनके हृदय में जलन अनुभव होता है। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्ष ही मनहु परिनिधि पाई। जहां कहूँ निंदा सुनाई पड़ाए, जहां कहीं भी वे दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं। ठीक है। कहीं पर भी दूसरों की निंदा अगर चली, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो सब सुनने में। पर निंदा, ठीक है, क्योंकि वे लोग परश्री कातर होते हैं। परश्री माने दूसरों की, श्री मतलब संपत्ति, ऐश्वर्य को देखकर वे लोग बड़े विचलित होते हैं, परश्री कातर। तो इसीलिए उनको दूसरों की बुराई, दूसरों का पतन, यही उनको अच्छा लगता है। तो जहां कहीं भी वे दूसरों की निंदा सुनते हैं। ठीक है। देखो, जो थोड़ी सी भी साधना में जो लोगों का मन लगा है, वे लोग दूसरों की बुराई सुनेंगे तो भाई बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको ये सब मत सुनाइए। ठीक है। लेकिन जो लोगों के अंदर दुष्टता रहती है, तो वैसे लोग जो होते हैं उनको दूसरों की बुराई सुनने में अच्छा लगता है। बोलेंगे और बोलो और बोलो, और हाँ, सारी बुराइयां वे सुनना चाहेंगे। हाँ, हर्ष ही मनहु परिनिधि पाई। और दूसरों की निंदा जब सुनते हैं तब वे लोग इतने हर्षित होते हैं, लगता है जैसे कि परिनिधि पाई, परि माने पड़ी हुई, रास्ते में पड़ी हुई धन उनको मिल गया, कहीं से उनको जैसे धन मिल गया ऐसे लगता है। ठीक है। इतना उनका मन जो है उछलता है। कहीं गए, वॉकिंग करने गए और वहां से कोई मिल गई और वो बोले, अरे तुमको पता है तुम्हारी जो पड़ोसी है ना, उसको तो अरे बहुत बड़ा रोग हो गया है उसको। अच्छा, हमको तो पता नहीं। हाँ, मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे पता चला वो भी गई हुई थी, और वहां जब मैंने पूछा तो वो बताई कि उसको ये बीमारी हो गई। अब ये जब हम सुन के आए तो मन तो एकदम उछलता है। उफ, ठीक है। बड़ी खुशी खुशी घर आते हैं और पतिदेव जब ऑफिस से आते हैं तो तुरंत एकदम मुंह से निकलता है एकदम खुशी खुशी है, चाय पीते वक्त, पता है आपको एक बात बताए, उफ, लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। कोई बहुत बढ़िया न्यूज हमको मिल गया है। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या बात है। अरे वो हमारे जो ना बगल में रहने वाली,
उसको तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई। हाँ, तो ये कौन सी बात हुई भाई? तो पतिदेव बेचारा जो है वो है अच्छा मानुष, तो बोलता है इसमें इतना जो है आनंद लेने का क्या जरूरत है? तो पत्नी तो खरी खोटी सुना देती है पतिदेव को। तो कहने का अर्थ है कि दूसरों की बुराइयों को सुनकर उनको अच्छा लगता है और ऐसे लगता है मानो कि उनको संपत्ति मिल गई। ये जो है ना, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। काम क्रोध मद लोभ के परायण है, ठीक है। उनके लिए काम क्रोध मद लोभ ये श्रेष्ठ है। परायण पर माने श्रेष्ठ, अयन माने रास्ता, यही उनके लिए श्रेष्ठ रास्ता है। क्या ना, काम क्रोध मद लोभ, ठीक है। और निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बड़े जो है निर्दयी होते हैं, दया भाव उनके अंदर नहीं। बड़ी जो है बहुत वे लोग छल कपट मन में रखते हैं और कुटिल होते हैं। मलायन माने जितनी सारे माने सारी गंदगियां, उन गंदगियों का उनका मन घर होता है। मलायन, मल का अयन, गंदगियों का घर होते हैं। आपको याद होगी जब कल हम लोग पढ़ रहे थे संत के लक्षण में भगवान ने क्या कहा था ना, विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन, ठीक है। और उसके विपरीत में यहाँ भगवान कहते हैं ये लोग जब संत लोग भगवान के नाम परायण है, मम नाम परायण भगवान ने कहा, और वे लोग मुदित अयन माने बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता का घर है संत लोग। और जो असंत होते हैं वो क्या है ना, मलायन, मल के अयन अर्थात सारी गंदगियों का घर होते हैं। हर प्रकार के दोष दुर्गुण उनके अंदर दिखाई पड़ता है। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन, छल कपट से भरा हुआ उनका हृदय होता। अच्छा, मैं ना कभी कभी ऐसे जब लोगों को देखती हूँ, इतना उनके हृदय में कूट कूट के भरा रहता है छल कपट, माया भी होते हैं। वे कभी सीधे जो है हो नहीं सकते हैं, वो कभी सीधा सोच नहीं सकते हैं। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी ऐसे लोगों को देखकर, ठीक है, क्योंकि हम साधकों को देखकर भी वे लोग कुछ कुछ जो है उल्टा सीधा सोचते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, तो हम परेशान हो जाते थे कभी कभी। लेकिन अब हमको लगता है कि वे लोग बेचारे लोग हैं, जानते हैं, बेचारे हैं, गिरे हुए हैं, क्या करेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वे दया के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक प्रकार से उनको दंड दिया है, भगवान उनको मुक्ति का रास्ता दिखाए ही नहीं, तो इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। भगवान उनके अंदर सद्बुद्धि दिए नहीं, तो इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। उनको सद्दर्शन करने का, सत्संग करने का, साधु संतों के संग में रहने का भगवान मौका ही नहीं दिए हैं, ये बुद्धि ही नहीं दिए हैं, तो ये तो वे लोग तो ईश्वर दंड भोग रहे हैं।
तो दया के पात्र नहीं, वे लोग तो बेचारे हैं। हाँ? तो ये तो ईश्वर गुस्सा करके उनको दंड दिए हैं, अब हम और क्या गुस्सा करेंगे उनके ऊपर। तो उनकी जो बुद्धि है भ्रष्ट है, उनकी जो बुद्धि होती है वो सीधी सोच नहीं सकती है, सीधी बात को समझती नहीं, सीधी बात को भी वे लोग जटिल बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वे लोग बड़े निर्दयी होते हैं, कपटी, कुटिल, और सारी गंदगियां उनके मन में भरी रहती है। वैर अकारण सब काहू सो, और अकारण वो सबके साथ वैर कर बैठते हैं, दुश्मनी। ठीक है, अकारण जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको खामोखा दूसरों के साथ लड़ने का, मारपीट करने का, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने का उनको हैबिट होती है। ठीक है, उनको शांति से रहने का नहीं बनता, तो वे लड़ते झगड़ते हैं। तो अकारण उनको दूसरों के साथ जो है दुश्मनी बोलना अच्छा लगता है, बिना कारण के। ठीक है, कोई सीधा साधा व्यक्ति चुपचाप जा रहा है रास्ते में, उसको देख के बोलेगा तू ऐसा क्यों जा रहा है? अरे वो बेचारा बोलेगा अब कैसे जाए, ऐसे ही तो जाना होता है, तू मुझे जवाब देता है, लगा देगा। ठीक है, एक चपत मारेगा। और ये क्या बात हुई? कई बार ऐसे होता है, रास्ते में जो है लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता। क्यों? कोई आगे गया तो पीछे वाला बोलता तू मेरे आगे क्यों चला गया? अरे रास्ता था तो हम चले गए। हाँ? खामोखा लड़ जाते हैं। तो अकारण दुश्मनी बोलते हैं। जो कर हित अनहितता उसो, जो उनके हित करता है उसका भी वे लोग अनहित करते हैं, उसका भी वे लोग जो है बुरा करते हैं। जो उसका भला करता है, हाँ, उसके साथ भी वे लोग जो है बुरा करने लग जाते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, उसका लेन देन सब झूठा है, कोई सच्चाई नहीं है। हाँ? सब झूठा है, झूठ बोलता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, दिन हाँकेगा कि पता है अरे हमने तो लाखों लिया। ठीक है, और ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें सुनाएगा। अरे पता है उस अनुष्ठान के लिए हमने तो करोड़ों खर्चा कर दिया। हाँ? 1 टका भी खर्चा नहीं किया होगा, 1 रुपया भी लगाया नहीं होगा, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा जो है ना एक अनुभव किसी एक लेडी के साथ हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में जाती थी प्रवचन करने के लिए। बहुत पहले तो मैं बहुत जाती थी। तो वहां पर एक लेडी, वो कभी कभार सत्संग में आती थी और अपने आप को शो करती थी जैसे कि वो काफी सिंसियर है, काफी जो है हमारे मतलब सुविधा के ऊपर ध्यान देती है, तो ऐसे लगता था। ठीक है, और हर समय जब भी मैं जाती थी तो हमसे आकर के बड़ी सिंसियरली पूछेगी, अम्मा आपको कोई चीज की आवश्यकता है? हाँ? आप बेहिचक बताओ। तो शुरू शुरू में तो मैं बोली नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं।
और बड़ी प्रेशराइज करेगी, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगी। नहीं नहीं, आप बताओ ना अम्मा, कलकत्ता आई हो, कुछ तो आप यहाँ से लेके जाओगी, आप बताओ आपको क्या जरूरत है, बताओ। और बड़े एकदम माने आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ, बहुत बार बार वो 7 दिन के ज्ञान यज्ञ में कम से कम जो है ना 70 बार वो बोलती होगी कि अम्मा बताओ बताओ, आपको क्या चाहिए, आप बताओ। हाँ, ऐसे करके वो पूछेगी, करेगी। अब उसके बाद इतने जब आग्रह करती थी, मुझे भी लगता था बेचारी बड़ी जो है ना, हाँ, अच्छी लेडी है और बहुत श्रद्धालु है, तो ये अपनी श्रद्धा से वो कुछ करना चाहती है। तो हमको जब बहुत पूछेगी तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, कुछ उनको बता देते हैं। तो हम कुछ बता देते थे, अच्छा ठीक है, ये चीज, हाँ आप बताओ ना, आपके आश्रम में वहां क्या नहीं है, आपको किस चीज की जरूरत, तो बता दिए। बोले अच्छा ठीक है ये। और उसके बाद वो लेके आके देती थी। अब मैं 1-2 बार तक मैं समझ नहीं पाई बात को, तो मैं बोली ठीक है, मैं लेके आई। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 बार के बाद मैं जब प्रवचन करने गई, मुझे कोई दूसरी लेडी आई, आके वो मेरे को बोलने लगी, बोलती कि अम्मा, आपको अगर कोई चीज की जरूरत है ना, आप उनको क्यों बताती है। मैंने क्यों, वो तो मेरे को बार बार पूछती है आके, तो इसीलिए, और बहुत प्रेशराइज करती है इसलिए। तो बोले नहीं नहीं, उनको नहीं बताइएगा, क्योंकि आप जो उनको बताती हो वो जाके दूसरे दूसरे से मांग कर करवाती है, ठीक है, और अपना नाम लेती है, आपको देकर सामान दे के वो अपना नाम लेती है, लेकिन असलियत में वो सामान वो नहीं खरीदती है। हमने कहा है ये कैसी बात। बोले हाँ। फिर मेरे को 1-2 लोग आकर के बोले, बोले हाँ वो तो हमसे मांगती है, कोई बोला हमसे मांग के ली है। तब हमको समझ में आया कि रे बाप, ये तो सब कुछ झूठा ही झूठा है। उसका प्यार झूठा, हाँ, उसकी सिंसियरिटी झूठा, सब झूठा है। हाँ? केवल नाटक करती थी, केवल दिखावा। तो ऐसे लोग होते हैं। और पीछे जो है उल्टा सीधा बोलती थी। हाँ? उसके बाद जब मैं समझ गई, उसके बाद से मैं कभी उनके साथ जो है ज्यादा बैठना उठना नहीं, या मैं कभी ज्यादा कुछ उनको बोली ही नहीं। फिर उसके बाद वो मेरे को बहुत एक बार पूछी, बोले कि अम्मा आप तो कुछ बताती नहीं हो, आपको क्या चाहिए। मैं बोली मेरे को कभी जरूरत थी ही नहीं, आप ही मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती थी, और प्रेशर डाल डाल के मुझे बोलती थी याद करके बताओ अम्मा, आपके बोकारो में क्या जरूरत है, आपके सेंटर में जो नहीं है, कलकत्ता आई हो, हम कर देंगे आपके लिए। आप तब मेरे को बोलना पड़ा, नहीं तो मुझे कभी जरूरत नहीं थी। हाँ? मैंने कहा अम्मा मेरे को ऐसे प्रश्न कभी पूछना मत, सत्संग करो और सत्संग करके जाओ। जब मुझे समझ में आ गया, तब मैं उनके साथ बहुत सख्ती से जो है बातचीत करने लगी। तो ऐसे बहुत बार होता है। ये सब क्या होता है पता है, ये सब कपटी लोगों का ये स्वभाव होता है, दुष्ट लोग होते हैं, खल प्रकृति के लोग होते हैं। वे आपके निकट आएंगे जैसे कि आपके बंधु हैं, मित्र हैं, वैसे दिखावा करेंगे, बहुत मीठी मीठी बोली से आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन अंदर कड़वाहट भरा रहता है। उनके हृदय में तो एकदम जो है कड़वापन भरा रहता है। खैर देखो, एक चीज मैं बताती हूँ, सबके हृदय में ईश्वर तो बैठे हुए हैं ना, तो वो अंतर्यामी नारायण सबको देख रहे हैं। आप अगर कपटी बनके आप सोच रहे हो कि हम जगत को जीत लेंगे, तो ये आपकी भ्रम धारणा है, ये आपकी भ्रम धारणा है।
आपके कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आप जिसके साथ कपट कर रहे हो उसका कुछ नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत, हाँ, उसको कष्ट उठाना पड़े, परंतु भगवान जब हिसाब किताब करते हैं तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो कर्म का फल तो हर किसी को अपना भोगना ही पड़ता, ये याद रखना चाहिए। और सत्संग में आकर अगर हमारे हृदय से कपटता नहीं गई तो फिर हम कैसा सत्संग कर रहे हैं? हाँ? कैसा सत्संग फिर किए? क्या सत्संग किए? तो इसलिए छल कपट को त्याग देना चाहिए। अरे ईश्वर से तो डरो कि परमात्मा चारों तरफ है और भगवान की आंख खुली है, भगवान हमको चारों तरफ से देख रहे हैं। तो वे भगवान समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या कहें, ये संसारी लोग ना इतना छली होते हैं, सुधरते नहीं और सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान उनको जलेबी जैसी बुद्धि दी है। ये तो भगवान का दंड है, ये तो ईश्वर का दंड है। तो भगवान जब बुद्धि उनकी जलेबी जैसे बना दी है तो फिर वो क्या कर सकते हैं। इसलिए वे सोचेंगे भी टेढ़ा, ठीक है। तो इसलिए झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, ठीक है। उनका भोजन झूठा होता है, झूठ चबेना, ठीक है। उनका भोजन, उनका नाश्ता, ठीक है, जलपान, सब कुछ उनका जो है झूठा ही झूठा, ठीक है। खाएंगे क्या है, चने की रोटी खा के आएंगे और कहेंगे क्या, मैं तो मालपुआ खा के आए, ठीक है। सब झूठा, ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। तो कहते हैं कि जैसे क्या होता है ना, मोरा, जिमि मोरा, जैसे मोर पक्षी बोल ही मधुर वचन, बोलता तो है मधुर वचन, ठीक है, परंतु खाई महा अहि, खाता क्या है, महान विषैले सांपों को मोर खाता है, ठीक है। वैसे ही इन लोगों के भी हृदय बड़ा कठोर होता है। ये मीठी बोली बोलते हैं परंतु इनका हृदय बहुत कठोर होता है, ठीक है। यद्यपि वचन ये लोग मीठा मीठा करते हैं परंतु इनका हृदय बहुत कठोर होता है। पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपमान, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। बोलते परद्रोही, दूसरों से द्रोह करते हैं, ठीक है। ये विश्वास करने योग्य नहीं है, बड़े अविश्वासी होते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो परद्रोही, परदाररत, और परदार माने पराई स्त्री के प्रति ये लोग लालायित रहते हैं। पर धन, पर अपवाद, दूसरों के धन और दूसरों की निंदा, यही सब वे लोग करते हैं, ठीक है। सब परद्रोही, परदाररत, परधन
रत, पर अपवाद रत, ठीक है, दूसरों की संपत्ति पे उनकी नजर जो है टिकी रहती है, दूसरों की निंदा सुनने में उनको अच्छा लगता है, दूसरों की स्त्री पर उनका ध्यान लगा रहता है, और दूसरों के साथ वे जो है बड़े विश्वासघात करते हैं। वे विश्वास करने योग्य ही नहीं है। ऐसे लोग अगर समझ में आ गया ना, जैसे मैंने दृष्टांत दिया ना, तो ऐसे अगर आपको समझ में आ गया कोई व्यक्ति है तो उससे दूर रहिए। हाँ, दूर रहिए। ऐसे लोगों के संग कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ते नर पामर पापमय, वे पामर और पापमय देह धरे मनुजाद। वे पामर और पापमय मनुष्य शरीर धारण करके वे तो असलियत में राक्षस ही है, ठीक है, राक्षस है, विश्वास करने योग्य नहीं, ठीक है। उनके साथ मित्रता कभी टिकाऊ नहीं होती है। ऐसे दुष्ट संग मित्रता कदापि टिकती नहीं। जरा सा कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो उनका असली चेहरा, असली रूप उनका जो है वो सामने आ जाता है। लोभ ही ओढ़ना, लोभ ही डासन, लोभ ही उनकी ओढ़ना, उनकी ओढ़ना, और लोभ ही उनके बिछोना, ठीक है। मतलब शरीर के ऊपर उनके लोभ का आवरण, और बिछोना माने जिसपे सोते हैं, शरीर जिसपे लेटता है वो भी लोभ, माने ऊपर लोभ अंदर भी लोभ, ठीक है। चारों तरफ लोभ ही लोभ, लोभ छोड़कर उनके जीवन में और कुछ नहीं। कभी वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मिले और मिले और मिले, ठीक है। जितना भी मिलता है वे संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके पास जितनी भी संपत्ति हो जाए तब भी वे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको और बढ़ाने की इच्छा है, और बढ़ाने की इच्छा है, लोभ, ठीक है। लोभ का आवरण लिए हुए घूमते हैं। लोभ के आवरण लिए मतलब हरदम वे लोग कहीं कुछ देखते हैं, उनके मन में ये भाव आ जाता है कि ये मेरे को मिल जाए, ये वस्तु मेरे पास आ जाए, बस। लोभ, लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। शिष्णोदर पर मतलब क्या है, उनके लिए जो है शिष्ण, संस्कृत में होता है शिष्ण, ठीक है। शिष्ण और उदर, वो लोग शिष्ण उदर परायण होते हैं, शिष्णोदर पर, ठीक है। ये शिष्ण क्या होता है? शिष्ण जो है ये एक कर्मेंद्रिय है। हमारे 5 कर्मेंद्रिय होते हैं ना, तो ये एक कर्मेंद्रिय है। ये क्या कर्मेंद्रिय है? ये जो है ना जननेन्द्रिय है, ठीक है। माने जिससे व्यक्ति जनन माने प्रजा उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता, मूत्रेंद्रिय, ठीक है। तो उसको शिश्न कहते हैं। तो शिश्न उदर, उदर मतलब क्या है ना, पेट, ठीक है।
तो वे लोग, ऐसे जो असंत लोग होते हैं, वे शिष्ण उदर परायण होते हैं, अर्थात वे लोग हमेशा मैथुन सुख और क्या ना भोग परायण, भोजन, भोजन मतलब क्या होता है ना, खाएंगे बढ़िया भोजन, बढ़िया भोग करना चाहेंगे, और हमेशा उनके अंदर जो है मैथुन क्रिया के प्रति लालसा रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी जब अपने सहपाठी लोगों को उपदेश देते हैं, तो उस उपदेश में, उस आख्यान में आप देखिएगा, ये शिष्ण उदर के बारे में वे बार बार बताते हैं। बहुत आश्चर्य लगता है, इतना छोटा बालक प्रहलाद जी, और वे उस समय दूसरे बालकों को ये उपदेश देते हैं कि जो संसारी मनुष्य होते हैं, जो बहुत नीच प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता है, तो वे लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं, इस तरह से, या तो उदर सुख या शिष्ण सुख, बस इसी में वे लोग समय बिताते हैं। खाते रहेंगे, जहां कहीं भी जो कुछ भी मिला खाते रहेंगे, भोग ही जो है उनका लक्ष्य होता है, और वो भोग करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी खाते पीते रहेंगे। ठीक है, उनके खाना पीना पर कोई नियम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य तो निंदा करते हुए बोलते कि मनुष्य के अंदर भोग की प्रवृत्ति कितनी अधिक है, इससे अनुमान लगाइए कि वो अपने इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए कभी कभी साधु वेश भी धारण कर लेता है। जटिलो मुंडी लुंछित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। केवल पेट पूजा के लिए उदर निमित्तम, केवल भोग के लिए कोई जटा धारण कर लेता है, तो कोई पूरा मुंडन हो करके साधु वेश में बैठ जाते हैं कि लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, रुपए पैसे देंगे, प्रकार प्रकार के पकवान देंगे, बस उससे बढ़िया आराम की जिंदगी हम जी लेंगे। तो पेट के लिए, ठीक है, उधर सुख चाहिए, तो भोग, और दूसरा क्या है ना, शिष्ण सुख। ठीक है, मैथुनी क्रिया, बस इसी में जो है ये मूर्ख, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो खल लोग हैं, वे लोग इन्हीं क्रियाओं में अपना समय बिताते हैं। शिष्ण उदर पर जमपुर त्रासना, और उनको मृत्यु लोक से कोई डर नहीं, अर्थात वे इस बात का फिक्र नहीं करते हैं कि यम यंत्रणा हमारे लिए जो है अभी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे कर्मों से कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। ठीक है, पेट की पूजा और इंद्रियों की पूजा, ठीक है, इससे कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। और जो व्यक्ति केवल भोग आसक्ति में अपना समय बिताया है, तो उसके लिए तो परलोक में भी जो है यंत्रणा रखी हुई है
क्योंकि उसने अपने लिए तो कुछ किया नहीं। एक धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है, ठीक है। संसार में पत्नी जो है वो चौखट तक जाती है, और जो बंधुजन है वे श्मशान तक जाते हैं। एक धर्म ही जो कि मनुष्य के साथ परलोक तक जाता। और जिसने धर्म किया ही नहीं, जिसने केवल पाप ही पाप कर्म में लिप्त रहा, तो वो व्यक्ति के लिए यमपुर में तो यंत्रणा ही बची रहती है, और क्या। लेकिन ये लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं कि इनको यम यंत्रणा का डर नहीं है। वे सोचते हैं कि अरे खाओ पियो ऐश आराम करो। मृत्यु लोक को किसने देखा है? ये सब झूठी कहानियां हैं, ठीक है। तो उनको यमराज का डर नहीं है। काहू की जौ सुनहि बढ़ाई, श्वास लगी जनो जूड़ी आई। और किसी की अगर वे बढ़ाई माने प्रशंसा सुनते हैं तो ऐसी सांस लेते हैं जन जैसे कि जूड़ी आई। जूड़ी माने बुखार, जैसे कि उनको बुखार लग गया, माने ऐसी लंबी सांस लेते हैं। किसी दूसरे की अगर प्रशंसा सुन लेते हैं तो बड़ी लंबी सांसें लेने लगते हैं, माने उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे उनको देखकर लगता है जैसे कि बुखार आ गया, समझे। जब काहू के देख ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो बड़े सुखी हो जाते हैं, ठीक है। मानव जगन नृपति, ऐसे सुखी हो जाते हैं जैसे कि वो दुनिया के जो है राजा है, सम्राट है। माने जैसे कि एक बड़ा सम्राट का सुख होता है ना, वैसे सुखी हो जाते हैं कि उनको क्या मिल गया किसी दूसरे की विपत्ति जब वे देखते हैं। कितनी सैडिस्ट होते हैं ना ये लोग। तो स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। हमेशा स्वार्थ में वे लोग रत रहते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। परिवार विरोधी, अब एक व्यक्ति ऐसा हुआ बोल के परिवार में सब लोग उस तरह से होंगे थोड़ी, ऐसे तो बात नहीं है। तो परिवार के लोग उनको जब समझाते हैं तो वो समझता नहीं, तो इसलिए परिवार विरोधी, ठीक है। घर परिवार के साथ उसका बनता नहीं है। और काम और लोभ के कारण जो है वो अति लंपट अति क्रोधी बन जाता है। काम जो है उसको लंपट बना देता है और लोभ उसको अति क्रोधी बना देता है। लोभ के कारण जहां उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जो बाधा लगता है उसके ऊपर उसको क्रोध आएगा, ठीक है। और काम के कारण वो लंपट हो जाता है, ठीक है। उसका मन बस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मन जो है उसका हमेशा भागता रहेगा और भोग वो करता रहेगा। आए दिन ये सब न्यूज़पेपर, ये सब में सोशल मीडिया, वो सब में आपको इस तरह के न्यूज मिल जाएंगे। मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो ये ऐसे तो बहुत दृष्टांत देखने को मिलेंगे। एक एक व्यक्ति 3-3 औरतों के साथ जो है वो बड़ा मजा ले रहा है अलग अलग जगह, और सबको बिल्कुल जो है एक झूठा सपना दिखाकर, ठीक है, झूठी बातें कहकर फुसलाकर
हाँ, सबको बहका के बस मजा ले रहा है। तो ये सब जगत में बहुत दृष्टांत देखने को मिले। माता पिता गुरु विप्र न मानहि, माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी की बात को मानता नहीं। आप गए और घाल ही आने, स्वयं तो नष्ट हुआ, और दूसरे को भी आन ही घाल ही, और दूसरों को भी वो नष्ट कर देता है। स्वयं नष्ट परान नाशयति, खुद भी नष्ट हुआ और दूसरों को भी नष्ट कर देता। ठीक है, जो भी उसके संग आएगा वो भी गया जाने बर्बाद हुआ। करही मोह बस द्रोह परावा, और मोह के कारण वो दूसरों के साथ द्रोह करता है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर लोभ बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसके जीवन में झूठ कपट माया ये सब आने लगेगी ना। तो सत्संग हरि कथा न भावा, उसको संत संग यानी संत जनों के सानिध्य अच्छा नहीं लगता है, और उसको हरि कथा में रुचि नहीं दिखेगी। जानते हैं ये बात इतना सत्य है, ये बात इतना सत्य है कि क्या हम इस पर कहें। व्यक्ति के मन में जहां सांसारिक भोग, ठीक है, सांसारिक बातें जैसे ही व्यक्ति के मन में घर बनाया, बस आप जानो कि उसका सत्संग छूटेगा, उसका सत्संग छूटेगा। हम तो देखते हैं ना कितने लोग बड़े सिंसियरली पहले सत्संग आते थे, ठीक है, जैसे मन में जो मन अब खिल उठा और मन के अंदर जो है ना अब प्रकार प्रकार के सब उपाय के चिंतन होने लगे कि और कैसे बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे, और वो फिक्र करते करते जो है ना सत्संग छूटा। ऐसी माया के चक्कर में आते हैं वे लोग कि बस सत्संग छूटता है। एक लाइफ में डिसिप्लिन अगर हम नहीं बनाएंगे तब तो हम गिरते चले जाएंगे, और पतन की स्पीड बहुत अधिक होती है। ठीक है, जब व्यक्ति पतन की सीढ़ी पर आ जाता है तब तो वो इतनी तीव्र गति से गिरता चला जाता है कि वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और आसमान से गिरकर एक दिन उसको महसूस होगा कि वो चकनाचूर हो जाता है, रसातल में चला जाता है। परंतु संपत्ति का मद, धन का मद जब आ जाता है तो उस समय व्यक्ति अंधा हो जाता है। उस समय उसको लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है और मैं क्या नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ये सत्संग की आवश्यकता कहाँ है? तो उनको हरि कथा सुनने में रुचि नहीं होगी, मन चंचल होने लगता है, मन भटकता है वस्तु विषयों में, और वे लोग बस जगत के विषय वस्तुओं के चिंता करते करते उनका समय चला जाता। तो हरि कथा न भावा, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। अवगुण सिंधु माने दुर्गुणों के तो वो समुद्र है। ठीक है,
दुर्गुणों के वे समुद्र है। समुद्र को तो रत्नाकर कहा जाता है, रत्न मिलता है, हाँ? लेकिन ये लोग ऐसे समुद्र है जिनके अंदर दुर्गुण रूपी संपत्तियां भरी पड़ी है, आसुरी संपत्तियां भरी पड़ी। ठीक है। मंदमती, एकदम जो है टेढ़ी खोटी बुद्धि, मंदमती। कामी, बड़े जो है भोगी होते हैं कामी। वेद विदूषक, और वेद के निंदक है। ठीक है। देखो शब्द कैसे, अगर यही विदुषी हो जाता, वेद विदुषी, तो इसका अर्थ होता कि वेद को जानने वाला, वेद का ज्ञाता, विदुषी। ठीक है ना। लेकिन विदूषक का अर्थ होता है, विदूषक शब्द कैसे बना? विदूषक शब्द बनता है विशेष प्रकार से। ठीक है ना। विशेष प्रकार से। दूषक, दूषक माने दोष देखने वाला। ठीक है। तो वेद में वे लोग ढूंढ ढूंढ के दोष देखते हैं, तो वेद के निंदक है, वेद विदूषक। ठीक है। परधन स्वामी, परधन के वे लोग स्वामी है। दूसरों के, अपना धन तो अपना है, दूसरों का धन भी अपना है, पराया धन अपना। ठीक है। सबको हड़पते हैं, झूठ सच बोल करके दूसरों के धन को हड़प लेते हैं, दूसरों की संपत्तियों को हड़पते हैं, हाँ? दूसरों की जगह जमीन को ले लेते हैं। परधन स्वामी। एक सेठ आया किसी महात्मा के पास, आके बोलता है कि स्वामी जी, आप समता की बात करते हैं ना, तो मुझ में आधी समता तो आ गई। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये आधी समता क्या चीज होती है? ये आधी समता क्या है? तो बोले स्वामी जी देखिए, आपने कहा है ना, समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है कि जो अपना धन है वो दूसरों का है, और जो दूसरे का धन है वो अपना है। ठीक है। दूसरे का भी मेरा और मेरा दूसरे का, मतलब मेरा तेरा बोल के कुछ नहीं। ठीक है। यही ना समता है। बोले हाँ। तो बोले क्या है कि स्वामी जी, अभी मेरे मन में यहां तक आ गया है कि जो दूसरे का धन है वो मेरा है। ठीक है। और आधा जो है अभी नहीं आया है, माने जो मेरा है वो दूसरे का है, ये नहीं आया है। जो दूसरे का वो मेरा है, ये आ गया है, तो आधी समता तो आ गई ना। तो स्वामी जी डांट लगा के बोले कि भागो यहां से, बोलता है कि आधी समता आ गई। परधन स्वामी, दूसरे के धन पर अपना मालिकाना दिखाता है। ठीक है। तो विप्र द्रोह, पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट ज्य धरे सुवेशा। ठीक है। परद्रोह तो करता ही है, लेकिन विशेषा विप्रद्रोह, विशेष रूप से वो ब्राह्मणों के साथ द्रोह करता है। ठीक है। दूसरों के साथ तो द्रोह करता है, परंतु उसको ब्राह्मणों से तो सख्त नफरत है, और वो ब्राह्मणों के साथ तो द्रोह पक्का करता है। ठीक है। ब्राह्मणों के साथ छल करना, ब्राह्मणों का धन लूटना, ब्राह्मणों की निंदा करना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे शास्त्र जो है इसमें सहमति नहीं देती है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वे नारायण होते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं।
ठीक है। और ब्राह्मण देवता की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। और ब्राह्मणों का वो जो है उसका कर्म का फल वो भोगेगा ना, तो उसकी निंदा करके फिर हम क्यों अधर्म अपनाते हैं? तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो तो विशेष प्रकार विशेष रूप से वो ब्राह्मणों के साथ द्रोह करता है। दंभ कपट जिया, उसके हृदय में तो दंभ कपट पूरा भरा हुआ रहता है। धरे सुबेशा, परंतु ऊपर से वो बड़ा सुंदर वेश धारण किया हुआ दिखावा करता है। ठीक है, हृदय में तो पूरा एकदम छल कपट भरा हुआ है, दंभ भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से बढ़िया वेश धारण करके वो दिखावा करता है। ठीक है, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही। अच्छा, भगवान यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। अब देखो, आप लोग को कोई आवाज सुनाई पड़ती होगी ना, मुझे लगता है वो सरस्वती माता का विसर्जन करने जा रहे हैं। देखो क्या 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 गाना सब गा के नाच के जा रहे हैं। तो ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, बोलते ऐसे अधम और खल मनुष्य, कृत युग मैंने सत्य युग। ठीक है, सत्य युग को हमारे शास्त्र में कृत युग कहा गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि सत्य युग में या त्रेता युग में नहीं होते हैं। ठीक है, राम जी कह रहे हैं सत्ययुग और त्रेता युग में ऐसे इतने अधम और खल प्रकृति के मनुष्य नहीं होते हैं। द्वापर कच्छुक वृंद, लेकिन द्वापर युग में कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, द्वापर युग में कुछ कुछ होते हैं। राम जी पहले से बता दिए कि सत्य और त्रेता में ऐसे खल प्रकृति के लोग नहीं होते हैं, परंतु द्वापर युग में कुछ कुछ होते हैं। और बहु कोई है कलयुग माही, और कलयुग में तो बहुत होते हैं, बल्कि कलयुग में कोई कोई संत होते हैं और सब असंत होते हैं। सबके सब झूठे कपटी छली होते हैं। ठीक है, तो कलयुग में तो ढूंढने से कोई संत मिलेंगे। तो ये ऐसे जो है कलयुग में लोगों का स्वभाव। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब भगवान असंत के लक्षण बताने के पश्चात कहते हैं कि ए भाई, परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों के हित, दूसरों का उपकार करना, इसके समान कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। ठीक है, महाभारत के अंत में वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व। राम राम, इतने हल्ला करते हैं लोग। आजकल लोग क्या डीजे बीजे हो गया है, एकदम सिर दर्द करता है, कान भी एकदम लगता है फट जाएगा। तो महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं अंत में, महाभारत जैसे
करने के बाद अंत में वेद व्यास जी कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्व। ये धर्म का निचोड़ मैं कह रहा हूं, सुनिए। तो क्या धर्म का निचोड़ है? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार ही पुण्य है और पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये जो है पाप है। ठीक है, सबसे बड़ा पुण्य होता है संसार में दूसरों का उपकार करना। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर धर्म और कुछ नहीं। कोई नीडी व्यक्ति है, उसकी मदद करना ये बहुत बड़ा धर्म है। और किसी भी प्रकार से परहित कहने का अर्थ, ये बहुत विस्तृत अर्थ इसका है। परहित, परहित अनेक प्रकार से हो सकता है। कोई व्यक्ति को, व्यक्ति के पास खाने को भोजन नहीं है, आप उसको अन्न दिए, बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति के पास पहनने को कपड़ा नहीं, तो आप उसको कपड़ा दे दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति रोग बीमारी में पड़ा हुआ है, आप दवाई पहुंचा दिए, बड़ी बात। समष्टि में लोगों के कल्याण करने के लिए कहीं कुआं खुदवा दिए, कहीं तालाब बनवा दिए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये भी परहित है। किसी को विद्या प्राप्ति में सहायता किए, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो इसलिए परहित कहने से उसका बड़ा विस्तृत अर्थ होता है कि कितने प्रकार से हम दूसरों का मंगल कर सकते हैं, दूसरों के लिए भला कर सकते हैं, बहुत प्रकार से। परिस्थिति जिस तरह से है, जहां जिस तरह की जरूरत है, उसको समझकर उस प्रकार की सहायता करना, ये हुआ परहित। भाई कोई स्थान में अगर भूखमरी है और आप अगर व्यवस्था कर दिए वहां जो है अन्न पहुंच जाए, तो उस देश में भूखमरी है और आप अगर वहां कैसे अन्न की व्यवस्था हो, अन्न पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था आप कर दिए, तो ये तो परहित हुआ। ठीक है, कहीं सूखा पड़ा है तो आप वहां पर लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था कर दिए, तो ये परहित है। तो जहां जैसी जरूरत है, उस जरूरत को समझकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, इसको परहित कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म भी और कुछ नहीं। ठीक है, इससे बड़ा अधर्म भी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए दूसरों का हित करना, पर उपकार, दूसरों का उपकार करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और दूसरों का अपकार करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म भी और कुछ नहीं।
गांधी जी को वो वाला भजन पसंद था ना, वैष्णव जन तू तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अप हाँ? पर दुखे अपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे ना? उपकार करे, हाँ, पर दुखे उपकार करे, उपकार करे, उपकार करे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे, है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं वे सच में महान होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे सचमुच में शास्त्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं, देवता लोग भी उनके गुणगान करते हैं, और जगत में भी उनके यश फैलता है। इसलिए हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे दूसरों के लिए कोई छोटा से भी छोटा कोई अगर अच्छा कर्म हो जाए तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ा कार्य नहीं भी हो, लेकिन कम से कम अणु मात्र में भी अगर हम किसी के काम आए तो मेरा जीवन सार्थक है। और यही प्रार्थना हमेशा ईश्वर से करनी चाहिए कि हम किसी के काम आए। देवताओं के कार्य के लिए जो है, अरे कौन ऋषि में भूल गए, जो वज्र बना जिनके अस्थि से, क्या है उनके नाम नरेंद्र जी? दधीची ऋषि, दधीची ऋषि, ठीक है। मेरा माइंड क्यों डिस्टर्ब हुआ जानते हैं? क्योंकि बाहर इतनी जोर से डीजे जो है बज के वो ये चला ना, मेरा माइंड उसमें फ्लक्चुएट होने लगा। तो दधीची ऋषि जिन्होंने अपनी अस्थियां दे दी, अर्थात आप समझ रहे हैं, अस्थियां देना इसका तात्पर्य है अपना शरीर को उन्होंने त्याग दिया देवताओं के कार्य के लिए, ठीक है। कबूतर की रक्षा के लिए राजा शिबी ने अपने शरीर के मांस को काटकर दे दिए। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करता है वही महान है। मधुवन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, ठीक है। तो इसलिए उसी का जीवन धन्य है जो दूसरों को जीवन देता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों का उपकार करता है, वही सचमुच में विशेष स्थान प्राप्त करता है, वही संत है, वही महान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है उससे तो बड़ा अधर्म और कुछ नहीं। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे तात जानहि कोविद नर। बोले सारे पुराण वेद सबका निर्णय मैंने तुम सबको सुनाया। हे भाई, जानहि कोविद नर। और ये जो मैंने कहा ना, ये निर्णय माने ये जो परहित करना, सबसे बड़ा धर्म, और पर पीड़ा सबसे बड़ा अधर्म।
ये निर्णय, ये एकदम वेद व्यास जी के ये को ही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अवध भाषा में लिख दिए। ठीक है, तो कहते हैं ये सारे वेद पुराण का निर्णय है। उन्होंने कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्व। ठीक है, यही धर्म का निचोड़ है। तो इसको केवल कोविद नर अर्थात जो ज्ञानी पंडित लोग होते हैं वही लोग जान ही अर्थात समझते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा, जो मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, पर पीरा करही ते समय महाभव भीरा, वे लोग सहन करते हैं महाभव भीरा अर्थात बड़े संकट। हाँ, जगत में बड़े संकट वे लोग सामना करते हैं। ठीक है, करहि मोहवश नर अघनाना, और मोहवश जो मनुष्य बहुत प्रकार के पाप करता है स्वार्थरत, क्यों? क्योंकि स्वार्थ परायण होकर, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के पाप में लिप्त होता है, परलोक नशाना, वो अपने परलोक को नष्ट कर देता है। पाप करके इहलोक तो गया, ठीक है, इस लोक में तो उसका गया सब कुछ, और माने इस लोक में तो उसको जो उसका यश कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है, और परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है। अर्थात उसको परलोक में अच्छी गति नहीं मिलती है, उसकी दुर्गति होती है। ठीक है, काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं काल के समान हूं, और शुभ अशुभ सब कर्मों के फलदाता मैं हूं। अब भगवान अपना ऐश्वर्य यहाँ पर जो है प्रकट करते हैं अपने भाइयों के समक्ष और हनुमान जी के समक्ष। तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं काल के समान हूं, क्योंकि मैं ही सारे कर्मों के फलदाता हूं, शुभ और अशुभ कर्म के फलदाता मैं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सबका हिसाब किताब करता हूं। तो अस विचारी जे परम सयाने, और ये बात को समझकर जो बुद्धिमान परम चतुर व्यक्ति है, भज ही मोही, जो मुझे भजन करता, मेरा भजन करता है, संस्कृत दुख जाने, तो वे जगत को दुख रूप जानकर ये बात को समझता है कि जो पीड़ा पहुंचाता है दूसरे को, उसके लिए भगवान काल के समान है, और भगवान ही शुभ अशुभ कर्म के फलदाता है। मैं ही शुभ अशुभ कर्म का फलदाता हूं। ये जो व्यक्ति समझता है वो हमेशा मेरा ही भजन करता है, भज ही मोही, वो मेरा भजन करता है। तो त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोही सुर नर मुनि नायक। और वो इसी से वे लोग माने बुद्धिमान लोग, चतुर लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि शुभ अशुभदायक कर्म त्याग ही, वे लोग शुभ अशुभ सब कर्म को त्याग देते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निष्काम भाव से वे लोग जगत में कर्म करते हैं। उनको पाप पुण्य इससे कोई मतलब नहीं, वो निष्काम भाव से केवल कर्म करते हैं और हमेशा मेरा भजन करते हैं, जो कि सुर नर मुनि नायक, जो भगवान सुर नर देवता मनुष्य मुनि ऋषि सबके मालिक हैं, सबके स्वामी है, उस भगवान राम जी को वे भजन करते हैं। संत संतन के गुण भाषे तेन परहि भव जिन लखी राखे। तो कहते हैं संत असंतों के ये जो है गुणों को मैंने बताया, और जिन लोगों ने जिन लखी राखे, जिन लोगों ने
इस जो संत असंत के गुणों पर ध्यान रखा है, लक्ष्य रखे मैंने लक्ष्य रखा है, ठीक है, जो लोग इसको समझ रखे हैं तो वे लोग तेन परहि भव, वे संसार जाल में पड़ते नहीं। तो इसलिए सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। फिर भगवान यहाँ और थोड़ी ऊपर की बात बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं सुनहु तात, हे तात सुनो, भरत जी को कहते हैं भगवान, माने भरत जी है, उनके और भी भाई है, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब है, तो भरत जी को एड्रेस करके भगवान कह रहे हैं, बोले हे तात सुनो, मायाकृत गुण और दोष अनेक। ये जो गुण और दोष है ना, अनेक गुण दोष, ये सब मायाकृत है, ठीक है, ये सब के सब प्रकृति माने माया माने यहाँ पर कहने का तात्पर्य है ये सब के सब प्रकृति के लक्षण है, सब मायाकृत। तो गुण यह सबसे बड़ा गुण यही है कि उभय न देखिए ही देखिए सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण क्या है पता है कि उभय न देखिए ही, उभय को नहीं देखना, माने शुभ अशुभ ये दोनों को नहीं देखना, यही सबसे बड़ा गुण है, ठीक है। और इसको देखना, देखिए सो अविवेक, गुण और दोष शुभ अशुभ ये देखना, ये अविवेक, अविवेकिता है, ठीक है। और जो गुण दोष नहीं देखता है वो क्या है, वो व्यक्ति निष्कामी है, वो निष्कामी है, वो निर्विकार है, वो निश्चल है। तो वो व्यक्ति अपने आप को परब्रह्म परमात्मा समझकर वो ये गुण दोष के चक्कर में नहीं रहता है, वो जानता है कि ये जो गुण दोष शुभ अशुभ ये सब मिथ्या प्रतीयमान हो रहा, ये सब प्रकृति का खेल है, हम तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, और वही भाव में जो प्रतिष्ठित रहता है वो सबसे बड़ा गुणी है, और जो ये शुभ शुभ के चक्कर में रहता है वो तो अविवेकी, ठीक है। ये तो भगवान हाईएस्ट लेवल की बात बोल दी है, ये उदासीन बनना, इसको पाप से मतलब नहीं, पुण्य से मतलब नहीं, अच्छा से नहीं, बुरा से नहीं, द्वंद्वों से मुक्त है, तो उदासीन। तो उस उदासीन का लक्षण भगवान यहाँ बता। अब ये कहने के बाद सबके अंदर तो आनंद ही आनंद छा जाएगा ना। भरत जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब सुन रहे थे, सबको बड़ा आनंद आया, ठीक है। तो वे सब आनंद मग्न हो गए, और उसके बाद फिर क्या होता है वो हम लोग कल के सत्संग में सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।